MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021. Can we please have Amal Madan with us, who is a renowned social media influencer and is changing the lives of a lot of people. Stage is all yours, sir. बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। आपके सामने, थैंक यू, आपके सामने जो इंसान खड़ा है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में कहा गया कि रिनाउंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन आज से 20 साल पहले ये वो लड़का है जो अमृतसर में अपने घर में बैठा था। कॉलेज से पहले की बात है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था। जब लैंडलाइन फ़ोन बजता था ना, तो मैं इतना इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, शाय, चुपचाप सा इंसान था कि फ़ोन भी नहीं अटेंड करता था। फ़ोन बजता था तो मैं मेरे फादर का नाम है TS मदान, और फ़ोन बजता था तो मैं उनको बोलता था कि अब क्रिएटिविटी तो होती ही है इंट्रोवर्ट्स में, तो फ़ोन बज रहा है, कोई इंसान उठा ले, फ़ोन बज रहा है, TS मदान उठा ले, पर मैं नहीं उठाऊंगा। तो इस तरह से मैं इतना शाय था, इतना रिजर्व था। वो इंसान आज स्टेज पे खड़ा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि रिनाउंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बिकॉज आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उसी जर्नी पे हैं। शायद मेरी बात से कुछ सीखने को मिल जाए, नहीं तो चलो 10 मिनट और पास हो जाएं। तो ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की, जब मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था, और मुझे कॉलेज लाइफ के बारे में उतना ही पता था जितना बॉलीवुड मूवीज़ ने हमें बताया था कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। अब बॉलीवुड मूवीज़ में यही देखा था कि कॉलेज लाइफ में एक जैसे फूल और कांटे आई थी उस टाइम पे, और अजय देवगन जैसा एक हीरो होता है जो ऐसे 2 बाइक्स पे कॉलेज आता है, और एक विलेन होता है जो ऑपोजिट होता है उसके, और कुछ हीरो के थोड़े बहुत साइड कैरेक्टर्स होते हैं, और कुछ विलेन के थोड़े बहुत साइड कैरेक्टर्स रोल्स, मतलब उसके फ्रेंड्स होते हैं। सो मूवी के फर्स्ट हाफ में जो हीरो के फ्रेंड्स हैं वो पिटते रहते हैं विलेन से, और मूवी के सेकंड हाफ में विलेन पिटता है, और उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये सब सुना था कॉलेज लाइफ के बारे में। रैगिंग से मुझे बहुत डर लगता था। जब मुझे पता चला कि अब मेरे कॉलेज जाने की बारी आई है, तो मुझे रैगिंग से बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा यार मैं कॉलेज स्किप कर लूँ क्या, ये ऑप्शन है क्या मेरे पास? लेकिन ये ऑप्शन था नहीं, तो मुझे कॉलेज तो जाना ही था। सो मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने सोचा कि मैं ना कॉलेज जाकर, अब ये इंट्रोवर्ट इंसान, ये रिजर्व्ड इंसान कैसे टिक पाएगा? मैं हीरो के उन दोस्तों में नहीं होना चाहता था जो विलन से पिटते रहते हैं, रैगिंग होती रहती है। सो मैं चाहता था कि मैं, एक ही तरीका है कि मेरी रैगिंग ना हो, वो है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं हीरो हूं, मैं अपने कॉलेज का, अपनी क्लास का हीरो हूं। मैं ऐसा प्रिटेंड करूं, और फिर मेरी रैगिंग नहीं होगी। फिर सब, क्योंकि हीरो की रैगिंग नहीं होती, हीरो के जो दोस्त होते हैं 4-5, उनकी रैगिंग होती है, यही मूवीज़ में देखा है। तो मैं हीरो प्रिटेंड करूंगा। तो मेरी पूरी प्लानिंग थी कि कॉलेज का पहला दिन, बिकॉज पहले दिन ही इंप्रेशन बनाना पड़ता है ना, बाद में जाके तो कहूँगा नहीं कि मैं हीरो हूँ। सो पहले दिन, पहले मोमेंट से जो इंप्रेशन बना लिया वो बना लिया। सो इसलिए मुझे पहले मोमेंट से ही मुझे हीरो वाला इंप्रेशन बनाना है, और मैं उसी तैयारी के साथ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सोच रखा था कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, क्लासरूम में जैसे ही स्टेप इन करूंगा, मैं सबको जाके एकदम कूल हीरो की तरह बात करूंगा। हे मैन, हाउ इज इट, हे व्हाट्स अप, हे हाउ आर यू डूइंग बडी, और सब लोग मुझे हीरो समझ बैठेंगे। तो मैं इसी प्लानिंग के साथ क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ। कॉलेज का पहला दिन, मैं क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ। हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं कि भाई अंदर से तो मैं हीरो हूँ नहीं, लेकिन प्रिटेंड करना है कॉलेज में जाकर। तो मैं जैसे ही क्लास में स्टेप इन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की खड़ी है, और पूरी क्लासरूम खाली है, कोई नहीं है क्लास में, एक लड़की खड़ी है। अब मेरा प्लान वहीं का वहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि भाई इतने सारे लोग सोच रखे थे जाके हे हाउ इज इट, ये वो करूँगा, वो क्या हो गया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैंने उस लड़की को बोला हे, और उस लड़की का रिएक्शन ये था, एक्चुअल स्टोरी है, कोई कहानी नहीं बनाई मैंने। उस लड़की का रिएक्शन ये था, उसने प्रिटेंड किया कि मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो भी ये सब आप समझ गए मेरे एक्सप्रेशन से। तो मेरी वहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी फ्लॉप। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये प्लान करके नहीं गया था मैं।
अब क्या करूँगा? फिर भी मुझे अंदर से था कि रैगिंग नहीं करवानी, हीरो अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा अब जो आएगा ना क्लास में वहीं से कंटिन्यू करूँगा, और ऐसे ही किया मैंने। जब नेक्स्ट बंदा आया, हे हाउज इट, अगला आया, हे व्हाट्स अप मैन, हे हाउ आर यू, उन लोगों ने मुझे एक्चुअली में हीरो मान लिया। वो सब हम जैसे आम इंसान ही थे, उन लोगों ने एक्चुअली मुझे हीरो मान लिया। और उसके बाद क्लास के जो भी इवेंट्स होते थे वो सब मुझे आगे कर देते थे कि ये हम में से सबसे कॉन्फिडेंट है, इसको ले जाओ। जब टीचर आते थे कि अगले फेस्ट में कौन एंकरिंग करेगा, ये इसको ले जाओ। अब अंदर से तो मैं इंट्रोवर्ट ही था, रिजर्व्ड ही था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब वो भी तो उनको बताना ना कि मैं हीरो मटेरियल हूँ, तो मैं चला जाता था। एक इवेंट, 2 इवेंट करते करते वो कॉन्फिडेंस नेचुरल होता चला गया, वो कॉन्फिडेंस रियल होता चला गया, वो प्रिटेंड होने से एक्चुअल होने में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से एक इंट्रोवर्ट इंसान की शुरुआत हुई, कैसे वो स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट होके खड़ा होने लगा, और धीरे धीरे जर्नी बहुत आगे चली गई। और फिर यूट्यूब पर आया तो यूट्यूब के टॉप 100 चैनल्स में पहुंच गए। बस एक पैशन था कि कुछ करना है, मेहनत करनी है, लोगों की लाइफ्स बदलनी है, और आप सब में वो पैशन है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने में और मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें। सो ये जर्नी में जो मेरा एक लेसन था वो लेटर इन द लाइफ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हुआ क्यों, जो मैंने प्रिटेंड करने का सोचा था वो रियल क्यों हुआ। अब जाके समझ आता है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ता हूँ, द सीक्रेट वाला लॉ पढ़ता हूँ, कि जो आप इमेजिन करते हो वो हो जाता है, जो आप इमेजिन करते हो वो हो जाता है। अगर आप इमेजिन करते हो कि यार अगली स्टेज प्रेजेंस पे मेरा जो है कॉन्फिडेंस खराब होगा या हील टूट जाएगी, तो वो टूट जाती है। और अगर आप ये इमेजिन करते हो कि अगली स्टेज अपीयरेंस पे मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे होगा कि मैं ऐसे खड़ा होऊंगा और लोग तालियां बजा रहे होंगे, तो वो भी होता है, और मैंने वो होते हुए देखा है। सो इसलिए आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहा हूं कि उस पर्टिकुलर चीज़ का कमाल है, आपकी इमेजिनेशन का कमाल है। इमेजिन करो, कॉन्फिडेंट फील करो, और फिर स्टेज पर आओ, चीज़ ही अलग होगी। सो बस 10 मिनट मेरे पूरे हुए। थैंक यू सो मच गाइस। And at this point of time, I would like to request author Sherry sir and once again Dr. Vikas sir to please join on stage to present a felicitation bouquet as a token of love and gratitude to our Madan sir. Gentlemen. MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021.